वेलकम टू पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब एमआरआई हाउ इट्स डिजाइन, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेट मैग्नेट क्या है एमआरआई में? एमआरआई में मैग्नेट इज द हार्ट, दिल है किसका? एमआर सिस्टम का मैग्नेट इज द हार्ट इन एमआर सिस्टम। एमआर सिस्टम में मैग्नेट क्या है? आपका हार्ट है। एंड पेशेंट इज प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। सपोज करिए कि मैं दिस टाइम आई एम मेकिंग द बोर ऑफ 1.5 टेस्ला, है ना। हियर इज टेबल प्लेस, है ना, एंड दिस इज द सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, इट्स लेयरिंग्स, ठीक है ना। तो दिस बोर हैज, ठीक है ना, प्लेसिंग ऑफ पेशेंट को हम क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। तो मैग्नेट क्या है? दिस इज द मैग्नेट हार्ट है एमआर सिस्टम का, जिसके अंदर इनसाइड ऑफ पेशेंट को प्लेस करते हैं एंड जो सराउंडेड बाय अ सेट ऑफ कॉइल। देखिए, हियर इज, यहाँ पर आपका कनेक्टर लगा होता है, यहाँ पर दिस इज द कनेक्टर इन विच द कॉइल, ठीक है ना, जो सराउंडिंग कॉइल्स है, जैसे हेड का हुआ या आपका जिस भी आपके बॉडी कॉइल हो गया, हार्ट कॉइल मतलब हेड कॉइल हो गया, या आपका एचआर ब्रेन कॉइल हो गया, या फिर आपकी शोल्डर की कॉइल हो गया, ठीक है ना। दिस आर कनेक्टेड विद दैट, किसके साथ में? कनेक्टर के साथ। दैट कनेक्टर इज कॉल्ड आरएफ जनरेटर। तो हियर इज जनरेटिंग ऑफ आरएफ and here is the coil, body coil is also, ठीक है ना, इनसाइडेड द, ठीक है, इसकी बोर इनसाइड में आपका अटैच हो सकता है। दिस इज द बॉडी कॉइल। तो दिस बॉडी कॉइल्स एंड आल्सो, देखिए इसके लेयरिंग्स मैं बताऊंगा अभी। तो व्हाट इज दिस मैग्नेट? मैग्नेट क्या है एमआर सिस्टम में? मैग्नेट इज द हार्ट इन विच द पेशेंट इज प्लेस्ड इनसाइड एंड इट्स सराउंडेड बाय द coil which is connected by the RF generator, ठीक है। तो RF जनरेटर से ये कनेक्टेड होता है आपका कॉइल, और ये RF क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ द कॉइल्स की मदद से। तो मैग्नेट जो है ये आपके कितने टाइप के होते हैं? मैग्नेट इज इंक्लूडेड, इट्स 3 टाइप्स। फर्स्ट इज दैट मैग्नेट इंक्लूडेड first is the permanent magnet, second is that resistive electromagnet, and the third one is that the superconductive electromagnet. These magnets includes, ठीक है ना, this magnets includes the permanent magnet, resistive electromagnet and the superconductive electromagnet. It means superconductive जो होगा, this is permanent magnet has a, ठीक है, जितने भी आपके 0.3 टेस्ला की मशीन हो गई अप टू तक, कितना? 0.3 टेस्ला की मशीन हो गया, यानी कि 0.3 टेस्ला की मशीन हो गई। दिस इज द परमानेंट मैग्नेट। रेसिस्टिव मैग्नेट आपका जिस एमआरआई सिस्टम पर 0.5 यानी कि 0.5 टेस्ला की जितनी भी मशीन हो गई, दिस इज द आपका अप टू दिस इज द रेसिस्टिव आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड दैट सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंडक्टिंग मैग्नेट, जिसमें आपका क्या होगा? क्रायोजेंस, जिसमें क्रायोजेंस में आपका हीलियम, नाइट्रोजन गैस ये फीलिंग करते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज 1.5 टेस्ला, ठीक है, एंड 3 टेस्ला की जितनी भी आपकी मशीनें होती है, दीज आर द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दीज आर इंक्लूडेड मशीन्स, दीज आर इंक्लूडेड मैग्नेट्स इन एमआर सिस्टम, ठीक है। Now about the permanent magnet, in which now the permanent magnet जो कि आपका कितना 0.3 टेस्ला की जो मशीन है उसमें
देखिए इट कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है, टू फ्लैट पैनल अपोजिंग, ठीक है ना, टू फ्लैट अपोजिंग पोल पीसेस, दिस इज अपोजिंग साइड, ठीक है ना, अपोजिंग जो कि आपका किसका बना हो सकता है, मे बी दैट का आयरन का हो सकता है या फिर एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम हो सकता है, दैट मे बी द कॉपर, ठीक है ना, तो सॉरी निकिल, नॉट कॉपर, निकिल हो सकता है एंड मे बी द कोबाल्ट आल्सो, ठीक है। तो आपके परमानेंट मैग्नेट कंसिस्ट टू प्लेट अपोजिंग पोल पीस, दिस इज अपोजिंग पोल पीस जो कि आपका आयरन या फिर एल्युमिनियम एलॉय, निकिल या कोबाल्ट का बना होता है। इट्स क्लियर। देखिए ये जो आपका अनदर थिंग दैट, अगर दिस इज द फर्स्ट वन, किससे बना हुआ ये, सेकेंड इज दैट कि दिस इज एक्सपेंसिव, परमानेंट मैग्नेट जो है आपका क्या होता है, आपका एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा होता है ये। बट जब ये रनिंग की बात करते हैं, जैसे रनिंग की बात करें, जैसे हमने एक बार परचेज कर लिया, खरीद लिया, जब इसको खरीदे तो हमें ये महंगा पड़ता है, लेकिन जब इसे हम रन करवाते हैं, जब इसे स्टार्ट करते हैं इमेजेस के लिए, इमेज लेने के लिए, तो ये चीपर होता है, बहुत सस्ता होता है, चीपर। Why? Because this is permanent magnet, यहाँ पर आपको ऑल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो आपको परमानेंट जो मैग्नेट है, जितना इसके स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें आपकी रनिंग पूरी इमेजेस ये प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज व्हाई चीपर रनिंग। एक्सपेंसिव क्या था आपका जब आपने परचेज किया था, लेकिन जब आपने रन कराया, जब आपने स्कैन के बेस यूज किया, तो ये चीपर होगा, सस्ता होगा। Another thing, third is that कि it requires no power because this is already a permanent magnet। यहाँ पर हमसे बार-बार करंट दे करके हम इसे क्या करेंगे, इसमें हम मैग्नेट बरकरार रखें, ऐसे सोचना, ठीक है ना, परमानेंट मैग्नेट ये ठीक नहीं है। दिस इज परमानेंट मैग्नेट इज ऑलरेडी, जो आपके परमानेंटली जितना आपका स्ट्रेंथ होगा उतनी होगा, एंड हियर इज नो नीड, ठीक है ना, इट रिक्वायर्स नो पावर, there is no need of power, that is why it is cheaper and used to strength, low strength, ठीक है ना, and also this magnet is placed vertical and it's filled up approximately up to the कितना 0.3 टेस्ला की मशीन। क्लियर। Another thing that is fourth one is that अगर हम इसे एक फ्लैट है, टू पोल दैट अपोजिंग पोल हुआ, टू फ्लैट अपोजिंग पोल पीस था, दिस टू जो, ठीक है ना, तो इन बिटवीन दैट हम पेशेंट को यहाँ पर प्लेस करके उसकी एमआरआई कर सकते हैं। हियर इज वी कैन प्लेस द पेशेंट एंड द पार्ट, ठीक है ना, एंड द स्कैन कैन बी प्रोवाइडेड एंड इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। इमेज क्या होगा, हमें ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा दिस टू फ्लैट पैनल से, ठीक है ना, फ्लैट से। तो उसमें क्या होगा कि द कंडीशन इज दैट कि दिस इज ओपन एमआरआई कह सकते हैं इसको, खुली हुई एमआरआई। अगर आपको जैसे सुपर कंडक्टिंग मशीन की बात करें, तो दिस मैग्नेट की जो एक बोर होगा, जिसमें आपका 2 से 3 मीटर का डेप्थ होता है, गहराई होगा, 1 मीटर क्या होगा उसका, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली डायमीटर होगा, और उसके जो बोर है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मीटर आपका इसकी डेप्थ होगा। इट मींस पेशेंट को फील लाइक जैसे कोई गुफा होता है ना, उसमें एंटर कर रहा है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है। क्लस्ट्रोफोबिया इट मींस डर, ठीक है ना, किसी भी इस इनसाइड जाते हैं तो पेशेंट कई बार घबरा जाता है, दैट इज द क्लस्ट्रोफोबिक कंडीशंस हो सकता है, इश्यूज आ सकते हैं इसमें। इट इज बेस्ट फॉर क्लस्ट्रोफोबिया पेशेंट के लिए बेस्ट है आपका 3.3 टेस्ला की मशीन, ठीक है ना, एंड आल्सो दैट द चाइल्ड हो गया आपके जो मशीन को देखकर ही डर जाते हैं, उनके लिए दैट इज द बेस्ट। जो एज पेशेंट है, जिनको कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है मशीन में एंटर करने के बाद में, घबराहट महसूस होता है उनको, और उनको सांस लेने जैसे दिक्कत सी महसूस होते हैं, तो
दिस इज बेटर फॉर द चाइल्ड एंड एज पर्सन, ठीक है ना। एंड ऑल्सो द इंटरवेंशनल वर्क, इंटरवेंशनल वर्क मतलब होता है जब हम किसी भी चीज की जैसे इंसिटू कोई भी चीज इंसेज करते हैं, हम काटते हैं उसके बाद में, या फिर हमने नील वगैरह इंसर्ट किया, ठीक है ना, आई मीन हमने कैथेटराइजेशन किया, तो उसको हम इससे देख सकते हैं परमानेंट मैग्नेट से, क्योंकि दिस इज नॉट अ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट, फर्स्ट ऑफ ऑल द परमानेंट मैग्नेट में पहला क्या था, द परमानेंट मैग्नेट इज कंसिस्ट, परमानेंट मैग्नेट कंसिस्ट टू plate opposing pole piece, it may be the iron or aluminium, nickel और मैग्नीट का कोबाल्ट होता है। It is expensive, another is that कि ये expensive है जब आप परचेज करें, but running is cheaper, सस्ता होगा, because this is permanent magnet, ठीक है ना, बार बार इसे आप मैग्नेटाइज करने की जरूरत नहीं है इसलिए। It requires no power, it means इसका जो पावर नहीं है 0.3 टेस्ला है इसकी स्ट्रेंथ, एज कंपेयर टू अगर हम हाई मैग्नेटिक सुपर कंडक्टिव मैग्नेट से कंपेयर करें तो इसकी लो स्ट्रेंथ होगी। एंड अनदर थिंग कि जो आप सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट दैट इज द, है ना, वायर होगा आपका, एक बोर होगा, उस बोर में पेशेंट इन करेगा, बट हियर इज दैट ओपन एमआरआई, दैट इज व्हाई क्लस्ट्रोफोबिया पेशेंट कैन बी आल्सो, है ना, इसमें करवा सकता है। हियर इज द नो क्लस्ट्रोफोबिया, हियर इज no claustrophobia, best for child and aged person, and also the interventional work, clear? This is about permanent magnet. Now about second one is that resistive electromagnet, ठीक है, resistive electromagnet has a set of coil, it has a set of coil run direct current, ये भी इसलिए है set of coil होगा, इसमें भी the coil can be the placing of, ठीक है ना, आपका this is the set of coil, it may be the vertical हो सकता है, और the set of coil it may be the horizontal हो सकता है, ठीक है ना। तो दो हो गया इसमें, it has a set of coil जिसमें आपका डायरेक्ट करंट रन करेगा, हियर इज द डीसी, ठीक है ना, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट विद 440 to 100 किलोवाट, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस हीट एंड रिक्वायर, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट करंट, इट हैज अ टू कॉइल, इट हैज अ सेट ऑफ कॉइल है इसमें, तो इसमें क्या होगा, आपका डायरेक्ट करंट इसमें प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट करंट जब हम उसमें प्रोवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 100 किलोवाट होगा। दिस कौन सा रेसिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द डायरेक्ट करंट देने की वजह से, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम इसको कूल कर सकें, बिकॉज यहाँ पर हीट हो रहा है। दिस आपके रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इट में बी द वर्टिकल और इट में बी द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में बी अप टू द कितना 0.5 टेस्ला, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इट में भी वर्टिकल हो सकता है, और इट में भी द हॉरिजॉन्टल इसका डिजाइन किया सकता है। एंड ऑल्सो दैट अगर हम रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो परमानेंट में क्या था आपका, दैट कैन नॉट बी एबल टू स्विच ऑफ दैट मशीन, क्योंकि उसमें मैग्नेट की परमानेंट होने की वजह से मैग्नेट रहता ही है। हियर इज दैट कि इसको इजीली आप, है ना, क्या कर सकते हैं, इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कौन से कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में। इट इज चीपेस्ट, सस्ता होगा, एंड स्मॉलर होता है साइज में। इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 2 टन का होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 2 टन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट एज कंपेयर टू दैट, इसके साथ में परमानेंट मैग्नेट के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो दैट इलेक्ट्रो आपका जो था परमानेंट की बात करते हैं, तो परमानेंट में क्या था, दिस टू फ्लैट इज, ठीक है ना, कंसिस्ट टू फ्लैट था, एंड दैट अपोजिंग
पोल, अपोजिंग पोल, ठीक है ना, पीस था दो, एंड मे बी दैट मेड ऑफ किसका था, आयरन या फिर आपका एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, और इट मे बी द कोबाल्ट, ठीक है, इसका बना सकते थे। ये इज दैट कि इसमें डायरेक्ट करंट क्या देना है, प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज आल्सो सेट ऑफ कॉइल, डायरेक्ट करंट देना है, लेकिन आपके जो परमानेंट मैग्नेट था, दैट मैग्नेट इज परमानेंटली, हमने उसे करंट देकर परमानेंट मैग्नेट बना दिया है, अब उसमें कोई करंट देने की जरूरत नहीं है। बट हियर इज कि हमें करंट देने की जरूरत है, कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट देने की जरूरत पड़ेगा इसमें, और आप अप्रोक्सीमेटली 40 to 100 किलोवाट इसमें करंट प्रोवाइड करते हैं। अनदर थिंग कि उसमें करंट हम प्रोवाइड नहीं करते थे, तो देयर इज नो हीट, बट हियर इज करंट प्रोवाइड करने की वजह से, डायरेक्ट करंट देने की वजह से इसमें हीट होगा, जिसकी वजह से हमें कूलिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें रेसिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। अनदर थिंग दैट इज प्लेस्ड, कैसा प्लेस था वो, वर्टिकल था, बट हियर इज इट मे बी दैट वर्टिकल भी हो सकता है और आपकी हॉरिजॉन्टल है ना, जिसका फील्ड अप टू दैट 0.5 टेस्ला था, बट दैट वाज वर्टिकल, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था दैट वाज 0.3 टेस्ला इन परमानेंट, बट हियर इज 0.5 टेस्ला। अनदर थिंग, अगर इसे स्विच ऑफ करना चाहे इमरजेंसी में, तो हम इसे इमरजेंसी में स्विच ऑफ कर सकते हैं, ये सस्ता होता है, चीपेस्ट होगा, दैट वाज एक्सपेंसिव, लेकिन जब रनिंग पे आता है दैट इज द cheaper था, but here is that कि it is cheapest in both in condition, it is smallest, इसका जो weight है approximately 2 टन का होता है। तो this is an about the electromagnet, ठीक है ना। Another thing कि इसमें आप, ठीक है ना, no claustrophobia, no claustrophobia, and here is the advantage कि जो aged patient है, for child this can be also done, ठीक है ना, इसको में हम आराम से स्कैन कर सकते हैं। तो दिस इज इन अबाउट द रेसिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। नाउ अबाउट द थर्ड वन इज दैट मैग्नेट में थर्ड हमारा क्या है, पहले हमने पढ़ लिया मैग्नेट के बारे में, परमानेंट मैग्नेट, सेकंड वाज द रेसिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड नाउ द थर्ड वन इज दैट द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं हम, तो सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय डायरेक्ट करंट, इज मेड, है ना, सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड, व्हाट इज इट्स मेड बाय डायरेक्ट करंट सोलेनॉइड, डायरेक्ट करंट सोलेनॉइड, द डायरेक्ट करंट सोलेनॉइड इट मे बी दैट क्या हो सकता है आपका, इट्स नियोबियम, टिटेनियम, है ना, नियोबियम, टिटेनियम, एलॉय इन कॉपर, एलॉय इन कॉपर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट is made by direct current solenoid, और direct current solenoid में भी हो सकता है आपका नियोबियम, टिटेनियम, एलॉय इन कॉपर मैट्रिक्स होगा। देखिए बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये एयर कोर सिलेंडर होता है, इट इज एयर कोर सिलेंडर, इसमें आउटसाइड फिगर बना रहा हूं मैं, दिस इज द मैग्नेट, so this magnet, इसमें क्या होगा, this is sided the layer है, this is the outer layer, ठीक है ना, this is the outer layer, inside it that outside का layer हो गया, this one is the outer layer, and then इस तरीके से इसमें पार्टीशंस होते हैं एयर सिलेंडर्स के अंदर अलग अलग, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसे एक्सल सेक्शन से कट करते हैं, ठीक है, एक्सल सेक्शन इनसाइड जो डिजाइन है उसको हम कट करते हैं, और कट करने के बाद यहाँ प्लेस करें, ठीक है ना। तो प्लेस करके अगर हम इसे देखें तो इसमें क्या होता है, जो आयरन सिलेंडर जो कोर था, है ना, आयरन सिलेंडर के जो कोर है वो बेसिकली, अगर हम उसकी लेंथ की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेप्थ की बात करें तो उसकी जो गहराई है, इसमें लेंथ की बात करें तो लेंथ इट मींस 2 से 3 मीटर होता है इसका
डेप्थ, क्लियर। एंड ऑल्सो अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, है ना, इन अ डायमीटर, क्लियर। 1 मीटर डायमीटर का सिलेंडर हो गया, ये एयर सिलेंडर था। हियर इज दैट कि अलग अलग जो आपके पार्टीशंस बने हुए हैं, जैसे अलग अलग, जैसे एक लेयर हो गया आपका, दिस इज द लेयर फॉर नाइट्रोजन गैस फील्ड। तो उसमें क्या होता है, जो आपके पार्टीशन बना रखा है इसमें, दिस पार्टीशन आपको आउटर साइड जो पार्टीशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या है, नाइट्रोजन लिक्विड जो है उसमें फील करते हैं, भरते हैं उसमें, ठीक है ना। देखिए ये क्यों भरते हैं, मैं आपको इसको बाद में डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आयरन सिलेंडर था, वो आयरन सिलेंडर की लंबाई कितना था आपका, 2 से 3 मीटर का, और उसकी जो डायमीटर अगर हम फ्रंट से देखें उसको, तो उसकी जो फ्रंट से जो लेंथ है ना, डायमीटर देखें हम उसको, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का होता है ये सिलेंडर को। तो इस सिलेंडर को के अंदर बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, ताकि हम इसमें बहुत सारे जैसे लिक्विड्स की चीजें और हीलियम्स की जो है, हीलियम्स है वो हम इसमें फील कर सकें, ठीक है ना। वाई द हीलियम, वाई द नाइट्रोजन, क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन हम फील कर रहे हैं क्योंकि हम इसको सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो रेसिस्टिव था, देयर इज नो नीड ऑफ, देयर वाज, बॉक्स में भी हम डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं, बट हम कूलिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, कूलिंग के लिए हम वाटर इस्तेमाल करते थे वहां पर। बट हियर इज हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, जब डायरेक्ट करंट देते तो हीटिंग एंड ओवर हीटिंग में भी कंडीशंस आता था। लेकिन हियर इज की इसमें हमारा जो लिक्विड है, नाइट्रोजन लिक्विड हम फील कर रहे हैं, लिक्विड ऑफ हीलियम फील कर रहे हैं, है ना। उस सुपर कंडक्टिंग जो कॉइल है, दिस इज द सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स, these are the superconducting coils. The superconducting coils की outside है, ये in between हो गया आपका superconducting coil, ठीक है। इसके outside जो लेयर है, पार्टीशन है, उसमें हमने पहले क्या, फर्स्ट आउटर साइड जो लेयर को हमने क्या फिल किया है, लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन, एंड देन दिस इज द पोर्शन जो स्पेस है, ये इज द लिक्विड ऑफ हीलियम सराउंडिंग द सुपरकंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। इस फिट कर दिया यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग कॉइल के सराउंडिंग में क्या है हमारा, हीलियम का लिक्विड, क्लियर। एंड देन अनदर इनसाइड जो पार्टीशन है, जो एक तरीके से हमने जो सिलेंडर में बना रखा है, दैट इज द, अगेन हम इसमें लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन फिल करते हैं। तो टू लेयर, देखिए इट्स अ 2 layers, 1 layer and 2 layer. This is also the nitrogen filling. Here is also the nitrogen filling. इसके बीच में आपका क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग कॉइल, और उस सुपर कंडक्टिंग कॉइल के सराउंडेड क्या होगा आपका, हीलियम लिक्विड। तो इट इज द हीलियम लिक्विड, इट इज द नाइट्रोजन लिक्विड, एंड इट आल्सो द नाइट्रोजन लिक्विड, एंड दिस इज द सुपर कंडक्टिंग कॉइल, क्लियर। हियर इज आल्सो, ठीक है। एंड देन ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन इनसाइड, हम आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनसाइड जाते हैं, तो इसमें द नाइट्रोजन के अंदर के जो अनदर लेयरिंग्स है, दैट इज द शील कॉइल होता है। कौन सा कॉइल, शील कॉइल। शील कॉइल मतलब होता है आपका दिस फॉर्म, जो मैग्नेट है आपका, जो सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट है, दिस सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट है एग्जैक्टली कितना आपके यूनिफॉर्मिटी में आपका मैग्नेट प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्सो जो आपकी जो अलाइनमेंट की बात करते हैं, इनसाइडेड की जितना हमारा स्कैनिंग पोर्शन होता है, ठीक है ना, इतना हमारा स्कैनिंग पोर्शन होगा, तो एग्जैक्टली जो है आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, दैट पल्सेस हमारा का मैट्रिक्स के सराउंडिंग में उतनी पोर्शन को हमें जस्टिफाई करके शो करेगी। ऐसा नहीं कि आपका जो आउटसाइडेड है आपका वो कॉइल आपके वो भी शो कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे जो इमेजेस है वो खराब आने लग गया है। तो ये इज द सिंक कॉइल व्हिच हेल्प्स टू फॉर प्रॉपर इमेज, है ना, ऑब्टेनिंग। Another thing, अंदर अगर इसके पीछे इनसाइडेड है, another layer is that is the sixth one is gradient coil. कौन सा कॉइल है आपका, ग्रेडियंट का कॉइल, जो आपका शील कॉइल के इनसाइडेड होता है। एंड दिस ग्रेडियंट कॉइल रेडियो फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। Magnet is passing from the शील coil is going to allies to the giving to किसको दे रहा है आपका, gradient coil, and gradient coil is
प्रोवाइड कर रहे हैं आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस एंड देन ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी ग्रेडियंट कॉइल जो है आपका, इट्स helping the shielding of coil and also inside of जो 7 coil है जो कि आपका कौन सा था, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो coil है, it's providing the pulses along with the gradient coil and inside क्या होगा आपका patient, inside क्या है आपका patient, जो पेशेंट है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, देखिए अलग अलग तरीके से हम ग्रेडियंट की कॉइल किस तरीके से काम करता है आपका, आरएफ की कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो कॉइल है आपका, सीमिंग की कॉइल है वो किस तरीके से काम करता है। तो सीमिंग कॉइल जो है आपका वर्क विद द डायरेक्ट करंट, सीमिंग कॉइल इज वर्क विद द डायरेक्ट करंट, ठीक है। एंड आल्सो द मेन मैग्नेटिक यूनिफॉर्मिटी दैट द इमेजिंग वैल्यूज, ग्रेडियंट कॉइल का काम क्या है, इट्स प्रोवाइड ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोवाइड करता है आपका ये ग्रेडियंट कॉइल, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट कॉइल क्या है। दिस इज जस्ट द इंटरनल लेयर, फर्स्ट वन इज द लिक्विड नाइट्रोजन, देन द लिक्विड हीलियम, फिर आपका सुपर कंडक्टिंग कॉइल, फिर आपका लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन, फिर आपका आता है शीन कॉइल एंड देन द ग्रेडियंट कॉइल फॉर द मैग्नेट, ठीक है, प्रोवाइडिंग द ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड। आरएफ कॉइल किसके लिए था, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, किसको, टू द इनसाइडेड जो पेशेंट है उसके, ताकि हम हाइड्रोजन जो एटम्स में जो आपका प्रोटॉन था उसको पोलराइज कर सके, उसको है ना, यूनिफॉर्म की प्रेसिशन हो सके उसका, एंड दैट प्रेसिशन की वजह से हम उसको क्या करते हैं, आपके आरएफ जो रिसीवर कॉइल है, उससे हम रिसीव कर सकते हैं किसको, इमेजेस को। दैट इज द basis of the radio frequency generations and also the main principle of hydrogen, ठीक है, मतलब MRE के प्रिंसिपल। ना पहला हमारा टॉपिक क्या था इसमें, पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि दिस MRI is made, superconducting MRI is made by किसके द्वारा, मेड बाय डायरेक्ट करंट सोलेनॉइड, दैट सोलेनॉइड इट्स में भी द क्या हो सकता है आपका नियोबियम टिटेनियम एलॉय इन कॉपर मैट्रिक्स, एंड सेकंड वन दैट एक सिलेंडर जो कोर था इसमें बहुत सारे पार्टीशंस हैं जिसमें हम बहुत लेयरिंग्स हैं, उस लेयरिंग्स के इनसाइड में हम जो अलग अलग पार्टीशंस होगा उस पार्टीशन में ये सारी चीजें फिलअप कर सकते हैं। लिक्विड में आपके नाइट्रोजन, हीलियम, सुपर कंडक्टिंग कॉइल, सुपर नाइट्रोजन सीमिंग कॉइल, दिस इज द इनसाइडेड लेयरिंग जब हमने सेक्शन कट करके देखा था, दैट इज है ना। तो जो आपका एमआरआई में जो क्रायोजेंस जो हम इसमें फील करते हैं, क्रायोजेंस मतलब होता है आपका कि लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम जो फील कर रहे हैं, दिस इज द क्रायोजेंस। इसको हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और हीट में हीट जनरेट होता है तो दिस हीट इसको क्या करेगा, इसकी हीट को रिड्यूस करता है, इसकी हीट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, इसके लिए ये फील किया जाता है। तो इट मींस दैट कि जो क्रायोजन और लिक्विड जो हीलियम है, इट मींस जो क्रायोजेंस यानी कि आपके नाइट्रोजन और हीलियम का जो आपका लिक्विड है, इट्स अप्रोक्सीमेटली -269 डिग्री सेल्सियस में ये कंटेंट होगा। कहां पर, इस लेयर्स पर जो आपके सिलेंडर जो कॉइल है, कोर है, उसके अंदर इतनी डिग्री सेल्सियस पे। क्यों हम इसमें रेफ्रिजरेटर सिस्टम यूज करते हैं ताकि इसको कूल करके रख सके, ठंडा करके रख सके इसके लिए, ठीक है ना। तो इट इज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हुआ, इसमें कोई प्रतिरोध होगा, एंड लार्ज करंट इज यूज्ड विदाउट ओवरहीटिंग। हम इसमें करंट सप्लाई जो करते हैं दैट इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होता है इसमें एज कंपेयर टू द आपके रेजिस्टिव जो आपके मैग्नेट होता है उसके मुकाबले इसमें, ठीक है। Another thing कि ये हम इसे अगर प्लेस करने की बात करते हैं, another one is that the placing। तो placing ये ना ही आपका vertical place नहीं होगा, it's a horizontal placing होगी। This board and this magnet will be the horizontal।
क्लियर? लेकिन ये हॉरिजॉन्टल इट्स अराउंड होगा, इट्स नॉट ओपन एमआरआई, क्लोज्ड एमआरआई होता है। इसलिए जब आप पेशेंट को इनसाइड डालते हैं तो पेशेंट जब इनसाइड होगा, एक डिसएडवांटेज होगा, पेशेंट फील क्या डिस्कम्फर्ट, कई बार कई पेशेंट फील करते हैं, और पेशेंट क्लस्ट्रोफोबिया होगा। ठीक है ना? क्या होगा? क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अगर पेशेंट, ठीक है ना? Another thing is up to कौन सा कितने टेस्ला तक? अप टू दैट 3.0 टेस्ला तक इसका क्या होगा? ये इसमें आपका ये मशीन हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं इसमें, एंड इट्स आल्सो द यूनिफॉर्मली फिल्ड। ठीक है ना? देखिए ये बड़ा होता है। अनदर थिंग इज दैट कि ये बड़ा होता है, लार्ज इन साइज हुआ, लार्ज इन साइज होने की वजह से आपकी एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? ये महंगा होता है, भाई होता है ये। ठीक है ना? कॉस्टली अगर हम बात करें तो अलग अलग रेंजेस हैं आपके, अप्रॉक्सीमेटली आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप 1 टेस्ला से अगर आप 3 टेस्ला के कंपेयर करते हैं तो इट्स न्यूली जो आपकी मशीन होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ से स्टार्ट होकर के आपके 15 करोड़ और मे बी मोर कैन बी। ठीक है ना? इतना इसका हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा परमानेंट और रेसिस्टिव से। ठीक है ना? ऑल्सो ये कॉस्टली हो गया, कॉस्ट के साथ साथ आपके जो नाइट्रोजन फीलिंग होता है, हीलियम में जो फीलिंग करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? कॉस्टली ज़्यादा हो गया। रनिंग भी करेंगे तो ये कॉस्टली ही रहेगा, नॉट चीपर नहीं होगा, क्योंकि ये कंज्यूमिंग करेगा, क्या कंज्यूम करेगा? करंट। तो करंट अगर कंज्यूम करता है ये, है ना, तो कंज्यूम करता है तो भाई बिल तो आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्लियर? तो ये एट मोस्ट एक्सपेंसिव हुआ, क्लस्ट्रोफोबिया अकर होगा, एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम वेट की बात करते हैं तो इट्स वेट इज अप्रोक्सीमेटली 6 टन का होता है। कितने टन का? 6 टन का। क्लियर? एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से हीटिंग हो गया तो इट विल टेक आवर्स टू कूल। ये टाइम लेगा किसके लिए? ठंडा होने के लिए, और इसमें ट्यूब की करंट जो बिल्डअप करने के, करंट इसमें बनाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है? अनदर थिंग इज दैट कि करंट फ्लो इवन विद नो पावर बट कंज्यूम एस्ट्रोजन। ये इसमें फिर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता ही रहता है, कॉन्टिन्यूस लगातार इलेक्ट्रिसिटी इसमें चलता ही रहता है, फ्लो होता रहता है। लेकिन अगर जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो उस टाइम जो लिक्विड ऑफ हीलियम है वो कंज्यूम करेगी बहुत ज्यादा। ठीक है? इसलिए इसको ऑल टाइम क्या करना पड़ता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आप जनरेटर यूज करिए, बट यू हैव टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? क्यों इलेक्ट्रिसिटी के लिए? हीलियम का जो लेवल है एक प्रेशर होता है नॉर्मली, तो जिसके अंदर में आपका देखिए हीलियम का जो लेवल है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? हीलियम का हीलियम लेवल है ना, हीलियम का प्रेशर, ठीक है ना, एंड द मैग्नेट का मैग्नेट प्रेशर, ऑल्सो द शील्ड कूलर प्रेशर एंड शील्ड कूलर आर, कि कितना टाइम से शील्ड कूलर जो है चल रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि ये सारा चीज जो आपका शील्ड कूलर जो कूलेंट होता है, कूलेंट मतलब ठंडा रखना, इसको आपके मशीन में हीलियम और नाइट्रोजन जो है लिक्विड डला हुआ है उसको लेकर के, तो ऑल टाइम रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स वगैरह लगे हुए इसमें, तो हम इसे नॉर्मल जो है बैलेंस करके रखते हैं। अगर ये लेवल हीलियम का लेवल बहुत डाउन गया, ठीक है ना, हीलियम का लेवल बहुत अप चला गया रेंज से, अप्रोक्सीमेटली इसमें रेंज जो है हम मान के चले 1.1 से आपका अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 है ना, यहाँ तक हम लेके चलते हैं। क्लियर? अगर इससे आपके ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या होगा कि आपका लॉस भी हीलियम का ज़्यादा होना शुरू होगा और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। जैसे डिसएडवांटेज की बात करते हैं, एक नॉर्मल एक लेवल का, ठीक है ना,
इफ सपोज कहिए कि उसका जो लेवल है आपका 0 चला गया, क्या चीज, हीलियम का लेवल ऑफ हीलियम, इट्स मींस ऑल लेवल्स कह सकते हैं, हीलियम लेवल, प्रेशर, मैग्नेट का प्रेशर, ऑल थिंग्स। तो हीलियम के जो लेवल की बात करते हैं, अगर वो डाउन चला जाता है, नीचे चला जाए, तो उससे क्या होगा, टू लो हो गया, बहुत कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्विंच होने के चांसेस रहते हैं। क्विंच मतलब होता है बंद हो जाना, ऑफ हो जाना, बुझ जाना, ठीक है ना। तो टू लो, बहुत कम होने की वजह से क्विंच होने के चांसेस रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर, तो सुपर कंडक्टिविटी जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो खत्म हो जाएगा। क्लियर, सुपर कंडक्टिविटी कैसे हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन था आपके लो पर। रिपीट, है ना, लेवल टू लो, बहुत कम हुआ, तो बहुत जब कम हुआ था क्या हुआ, पहला कंडीशन क्विंच अकर, बुझ सकता है। दूसरा कंडीशन टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ गया यहां पर तो क्या होगा, थर्ड वन, सुपर कंडक्टिविटी लॉस्ट। तो दिस इज द कंडीशन टू लो लेवल, बहुत कम होने पर। अनदर थिंग, लेवल हाई, लेवल जब हाई होगा तो कंडीशन क्या होगा, जब लेवल हाई होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जो लिक्विड इसमें हीलियम जो लिक्विड है वो जो भरा हुआ है, ये पहला कंडीशन क्या होगा, बॉयल होगा रैपिडली, बॉयल मतलब उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम का जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो गया रैपिडली। फिर उसके बाद में क्या होगा, जब ये बॉयल होगा, कंडीशन दूसरा, जब कोई चीज बॉयल होता है तो क्या होता है, वेंटेड आउटसाइड, वो बाहर निकलता है। तब ये जब ज्यादा चला गया, वैसे इसका जो लेवल है 7 का रखते हैं हम, ठीक है ना, 7, ठीक है। इसमें अगर कंडीशन क्या हुआ, बॉइलिंग रैपिडली हुआ तो क्या होगा, वेंटेड आउटसाइड, वेंटेड आउटसाइड। अब जब वेंटेड आउटसाइड होगा तो इस मैग्नेट हमेशा जो है इससे एक कनेक्टिविटी दे के रखते हैं हम, ठीक है ना, कनेक्टिविटी दे के रखते हैं ताकि जो ये आपका जो सिलेंडर है वो ज्यादा एग्जॉस्टिक आपके जो है प्रेशर की वजह से फट ना जाए, इसलिए इसमें बॉल लगा होता है इसके आउटसाइड में, ताकि ये कुछ भी हो तो ज्यादा प्रेशर होने के से अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना कि इमरजेंसी एग्जिट, तो इसमें भी एक तरीके से कह लीजिए इमरजेंसी एग्जिट, और इसमें क्या होगा, ये आउटसाइड बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, हजार बिल्डिंग हजार हो सकता है, बिल्डिंग टूट सकता है, विस्फोट हो सकता है, और आसपास जो एरिया के जो लोग हैं दैट विल बी, वो भी अफेक्टेड हो सकता है। तो दिस इज एन अबाउट द आपके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के बारे में। कुछ इसके और डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये इनिशियली कैपिटल, यानी कि इसको हम खरीदें तो परचेसिंग बेसिक एक्सपेंसिव, जब एक्सपेंसिव है तो कोई भी पेशेंट एमआरआई करवाता है तो सिटिंग कॉस्ट जो बेड, मतलब उसमें एक बार एमआरआई करवाने के लिए उसको मतलब मोर अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। ऑल्सो जो क्रायोजेनिक्स है, जो लिक्विड है, वो भी कॉस्टली होता है इसके वजह से। दूसरा, अगर इस मशीन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसको अगर हम इस मशीन को ऑफ करके बंद करके हम सोचें कि कहीं और लगाए, या फिर हम इसे कहीं ले जाने की सोचें, तो उसको कंप्लीट स्विच ऑफ करने में डिफिकल्टी होती है। पहले आप इसको नाइट्रोजन फिलिंग है, लिक्विड की जो आपकी हीलियम की फिलिंग है, इन सबको आपको वापस बाहर निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद इसको आप क्वेंच करोगे, तो ये कहानी होती है इसमें। तब तो जाकर के इसकी मैग्नेटिज्म खत्म होगा, मैग्नेट खत्म होगा। अनदर थिंग, एक्सटेंसिव फ्रिंज फील्ड। एक्सटेंसिव फ्रिंज मतलब होता है आपका कि ये जो पेरिफेरल जो मैग्नेट की जो फील्ड है दैट विल बी द मोर ज्यादा होता है, एंड
फोर्थ वन, अनकंट्रोलिंग क्विंच होगा ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ हीलियम। अगर हीलियम जो है बॉयल होता है, एक आपने इसे कांस्टेंट नहीं किया एक टेम्परेचर पर, तब ये क्या होगा, क्विंचिंग। क्विंचिंग मतलब बुझना, बंद होना, बंद होना किसका, मैग्नेट का, ये पॉसिबल हो सकता है। तो दिस इज एन अबाउट द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट।